एमपी के पूर्व गृह पीएम मोदी के जबलपुर दौरे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा निशाना। पटवारी ने कहा, पीएम मोदी 5 सवालों के जवाब दें। जीतू पटवारी ने रोजगार, मोदी की गारंटी और सीएम मोहन पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के दौरे के लिए सीएम मोहन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सीएम मोहन ने कहा, हमारा सौभाग्य है पीएम संस्कारधानी जबलपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मोदी का प्रेम है जो रानी दुर्गावती के शहीद स्थल जबलपुर से विकास की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब से कुछ देर में चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। जबलपुर में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। सुरक्षा चाक चौबंद। एनडीटीवी से खास बातचीत में बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, जनता भी ये मानकर चल रही है अब की बार 400 पार। कांग्रेस के परिवारवाद पर भी बोला हमला। एनडीटीवी से बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, हम आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में नहीं, प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर दर्ज करेंगे जीत। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया। शनिवार को कांग्रेस और सामाजिक संगठन सहित 1,26,000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा, पिछले 3 महीनों में 2,58,525 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिसमें 90% लोग पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। नरोत्तम मिश्रा के दावे पर मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पलटवार। पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा का बिना नाम लिए चुनौती दी। कहा, बीजेपी जो आंकड़े पेश कर रही है उसकी सूची जारी करें। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जीतू पटवारी बालाघाट के दौरे पर पहुंचे। जीतू पटवारी ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी योजनाओं के नाम पर जुमले करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक चाय की दुकान पर भजिया पकौड़ी बनाए। बालाघाट की एक चाय की दुकान पर जीतू पटवारी ने भजिया बनाई। साथ ही वहां के लोगों के साथ बातचीत की, जिसके बाद भजिए का आनंद लिया। दूसरे चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद से राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार में तेजी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज प्रचार के लिए महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने गाजे बाजे के साथ प्रचार किया। दीपक बैज ने एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान दीपक बैज ने कहा, बीजेपी 10 सालों में केवल झूठ बोलती रही। डिंडौरी दौरे पर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता और एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। तो वहीं उन्होंने जीतू पटवारी के लिए कहा कि जीतू अभी बच्चा है। अशोकनगर में चुनावी प्रचार प्रसार के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया चंदेरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जागेश्वरी माता मंदिर में माता के दर्शन किए। इस बीच महाआर्यमन महिलाओं के बीच बैठकर भजन कीर्तन करते नजर आए। साथ ही उन्होंने चाय नाश्ता की दुकान पर चाय बनाई और पी। राजधानी भोपाल के कोलारा क्षेत्र के सी सेक्टर स्थित राजहर्ष कॉलोनी के 150 परिवारों ने आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा यहां का रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे कॉलोनी के लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि वो सालों से उस रास्ते से गुजरते थे, जिसे प्रशासन ने बंद कर दिया। सतना में गांव वालों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद पोस्टर लेकर गांव वालों ने नारेबाजी की। लोगों ने पुल और सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि पूर्व सीएम ने पुल सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम चुनाव प्रचार के लिए सिवनी पहुंचे। मरकाम ने इस दौरान दल बदलने वालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई चरित्र और भविष्य नहीं है। मरकाम ने बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी डरी हुई है। खंडवा में इन दिनों बलि के बकरे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच जुबानी
जंग तेज है। दरअसल खंडवा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा में देरी होने पर बयान दिया था कि कांग्रेस सोच रही है कि आखिर बलि का बकरा किसे बनाया जाए। अब इस पर पलटवार करते हुए खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने जवाब दिया। नरेंद्र पटेल ने कहा कि मतदाता बताएंगे कि बलि का बकरा कौन बनेगा। मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सीकरवार के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी दिखी। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रामनिवास रावत ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना प्रभार बदलने की भी मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को जिताने के लिए प्रचार करेंगे। बस्तर में पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। यहां उज्जैन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां जीतू पटवारी ने अनिल फिरोजिया के वजन को लेकर टिप्पणी की और कहा कि अनिल फिरोजिया ने ऑपरेशन कराकर वजन कम किया। तो वहीं जीतू पटवारी का पलटवार। अनिल फिरोजिया ने कहा कि जीतू पटवारी साबित कर दें कि ऑपरेशन से वजन कम किया है तो इस्तीफा दे देंगे। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने से नाराज होकर उन्होंने ये फैसला किया है। डॉक्टर शर्मा ने प्रत्याशी चयन के पहले पार्टी को पत्र लिखकर कहा था कि जो व्यक्ति पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल न होता हो, अगर उसे प्रत्याशी बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। प्रवीण पाठक के नाम के ऐलान के बाद शर्मा ने कहा कि वो अपनी बात पर अडिग हैं। चुनाव के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। बलरामपुर जिले में 100% मतदान के लिए जिला प्रशासन एक विशेष अभियान चला रहा है। जिले में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन वोटरों को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी सिलसिले में जिले के हाई स्कूल मैदान पर स्वस्थ मतदाता स्वच्छ मतदान की थीम पर व्यायाम कराया गया। टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 25 से 30 गांव का भ्रमण करेंगे। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ये 25 से 30 गांव तक घूमेंगे। मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सीकरवार के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस नेताओं में दिखी नाराजगी। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विधायक रामनिवास रावत ने कहा, पार्टी के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं की नहीं जरूरत। मुरैना लोकसभा के प्रत्याशी बने कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना प्रभार बदलने की भी मांग की है। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने ओपन डिबेट की चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती 3 दशकों से बिलासपुर लोकसभा से बीजेपी से निर्वाचित सभी सांसदों को अपनी उपलब्धियों के साथ ओपन डिबेट करने की चुनौती दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भिलाई से बिलासपुर जाकर चुनाव लड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं।